हेलो फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक छूट गए थे औजारों के बारे में, तो आज हम उसे कंप्लीट कर देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण औजार के बारे में बताते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण औजार के देखो, सबसे पहले साह के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार की साह होती हैं। पहली टेनस साह के बारे में पढ़ते हैं। ये टेनस साह हैं, आपको बताई गई हैं। यहाँ पर ये जो आपको सीबीटी एग्जाम में कभी कभी आपको टॉपिक के क्षेत्र दे दिया जाता है, आपको उसका नाम बताना है। ये पीछे हैंडल लगा होता है, ये उसके दांत होते हैं, इसीलिए इसे टीथ कहते हैं। ये ब्लेड होती है और ये वाली साइड है, उसे बैक का नाम दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं टेनस साह के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मतलब जानकारी। इसके एक तरफ है मजबूत पत्ती होती है, आपको बताएं, एक तरफ मजबूत पत्ती होती है और दूसरी तरफ यहाँ पर दांत लगे होते हैं। और ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो लंबा ये ब्लेड है टेनस सा लंबा कितना होता है, 100 mm लंबा। उतना मतलब लंबाई की बात की जाए तो 150 mm लंबा होता है। चौड़ाई 100 mm की होती है। यूज है बैटन बोर्ड काटने में, जो बैटन बोर्ड बनाए जाते हैं उसको काटने के काम आती है। और 25 mm टेनस सा में आपके देखो यहाँ पर 25 mm, ये अगर 25 mm टेनस सा है ना, 25 mm टेनन सा है, तो इसमें कम से कम ये दांत कितने होंगे, तो ये दांत होंगे आपके 12 से 15 दांत लगे होते हैं 25 mm में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 25 mm टेनस सा में कितने दांत होते हैं, तो 12 से लेकर 15 दांत होते हैं। उसे आसानी से पकड़ने के लिए वाले हैंडल होते हैं, पीवीसी से बना होता है। अगली तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको वुडसा आ गई। वुडसा किसमें काम होती है, वुडसा है आपको लकड़ी में यूज करते हैं। ये वाला जो पीछे का भाग होता है इसको पकड़ा जाता है, इसलिए हैंडल इसको कहते हैं। ये ऊपर की साइड है, ये ब्लेड लगी होती है, नीचे टीथ है, उसके दांत होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चित्र ध्यान में रखना चाहिए। इसे लकड़ी काटने की आरी भी कहते हैं। और इसके दांत कैसे होते हैं, आगे की तरह इसका है, दांत सारे झुके होते हैं। ये देखो यहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगी, ये सारे दांत हैं हैंडल की तरफ झुके होते हैं। और 25 mm वुडसा में दांत मतलब इसके दांत कितने होते हैं, 6 से 8 दांत होते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिए टेनसा में कितने दांत होते हैं, 15 से 12 आपको बता दिए गए हैं। और अगर वुडसा में पूछे तो 6 से 8 दांत होते हैं। और इसकी मोटाई की बात की जाए तो 0.5 mm से लेकर 1 mm तक उसकी मोटाई होती है। लंबाई की बात की जाए तो 250 mm, 300 mm या 400 mm तक इसकी लंबाई होती है। उपयोग है जो कि बैटन, केसिंग, कैपिंग और कारपेंटर में यूज किया जाता है। अगली तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये टेनसा वुडसा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ लें सीजल के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं सीजल। अगली पॉइंट की बात की जाए सीजल की, सीजल कैसा होता है, तो यहाँ पर कॉल्ड सीजल का चित्र दिया गया है। कॉल्ड सीजल जो यहाँ पर कटिंग एड है, ये वाला भाग है, इसे हैंड कहते हैं। और ये वाले बॉडी ऑप्टिकल स्नेट बॉडी। तो सीजल के बारे में बताएं तो यहाँ पर कॉल्ड सीजल का फोटो दिए गए हैं। तो पूरी जानकारी देखो। ये टिप को टैप किया जाता है। ये जो टिप है ना आगे वाली, उसको टैप करके बनाया जाता है और इसे हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, सीजल किसका बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि सीजल की आकृति कैसी होती है, तो सीजल एक अष्टभुजा वाले मतलब 8 भुजाएं होती हैं। सीजल यहाँ पर देखने, यहाँ पर 8 भुजाएं होती हैं सीजल की। और ये कितने कटिंग के काम आता है, तो सीजल 30 डिग्री 75 मतलब 45 डिग्री 30 डिग्री कटिंग करता है ऐसे। ठीक है। और साइज की बात की जाए तो सीजल की साइज है 15 mm गुणा 15 mm गुणा 200 mm या 20 mm गुणा 200 mm या 25 गुणा 250 mm का होता है। और ये सीजल का यूज है जो कि मोटर की रिपेयरिंग करते हैं ना उस समय, और दीवारों में जो गिट्टियाँ लगाई जाती हैं उसमें इसका यूज किया जाता है सीजल का। और इसका माप है कहें तो मुंह की चौड़ाई और लंबाई से लेते हैं। ठीक है। अगली तरफ पढ़ते हैं हम सीजर अलग अलग प्रकार के होता है। तो फर्मल सीजर की बात की जाए तो फर्मल सीजर क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको फोटो दिया गया है फर्मल सीजर का। ये वाला भाग है, हैंडल होता है जिसे पकड़ा जाता है। और ये आगे की भाग टिप होता है जिसे कहते हैं ब्राच फेरूर। और ये वाला टैग होता है। और यहाँ वाला भाग है इसे कहते हैं शोल्डर। किया होता है शोल्डर करके बनाया जाता है और इसे कहते हैं नेक। और ये वाली भाग होती है पट्टी, इसको कहते हैं स्टील ब्लेड। तो ये आपको इसके भाग याद करने। आगे बात की जाए तो इसे 84 भी कहते हैं,
ठीक है। साइज़ की बात की जाए तो 6 mm से 12 mm या 18 mm से लेकर 25 mm तक इसकी साइज होती है और इसका यूज़ किया जाता है कैसिंग कैपिंग जोड़ने तैयार करने और वायरिंग करते समय बैटन में इसका यूज़ करते हैं। इस सीजल के हैंडल होते हैं ना, हैंडल पकड़ा जाता है ना, वो मेटल से चोट लगानी पड़ती है। मतलब यहाँ वाले जो पीछे हैंडल लगा होता है ना, इस पर आप हैमर होता है ना, हथौड़े से जब मारोगे ना तो ये सीजल यहाँ से आप कटिंग करेगा कोई भी चीज़। इस सीजल से जोड़ बनाने समय जो लकड़ी का अनावश्यक भाग होता है उसे काटा जा सकता है। मतलब आप कुछ भी लकड़ी का काम करते हैं ना, ये अनावश्यक भाग होता है, उसको काटने के काम यहाँ पर सीजल रख के उसके ऊपर हथौड़े से मार दी जाती हैं। अगली पॉइंट की तरफ पढ़ें तो यहाँ पर है कैपिंग टूल के बारे में बताया है। कैपिंग टूल का ये वाला मतलब ये सेम है प्लायर की तरह दिखता है। और यहाँ पर देखो पीछे हैंडल लगा होता है, इंसुलेटर का होता है, यहाँ पर कप होता है, ये छोटे छोटे भाग होते हैं, छेद गोल वाले छेद जिसे वायर स्टीपर कहते हैं, और ये बड़े वाले छेद होते हैं, इसे वायर को काटा जाता है। अगला जो भाग होता है ना इसे कहते हैं क्रिम्पिंग जाव, ठीक है। और इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देखो इसमें कटर तारों को चीरने के काम आता है। तो यहाँ पर कटर है, कटर वो तारों को चीरने के काम आता है और इसकी सहायता से एल्यूमिनियम तार होते हैं उसको थिंग लगाया जाता है। मतलब एल्यूमिनियम तार को जोड़ा जाता है और इससे स्थायी मतलब एक स्थान पर कर सकते हैं। और हार्ड स्टील द्वारा टैंपिंग करके इसे हार्ड स्टील से बनाया जाता है इस पूरे पॉइंट को, ठीक है। अगली तरफ पढ़ें तो हम पढ़ेंगे हक्सा फ्रेम के बारे में। तो ये वाला हक्सा फ्रेम है, इसको फ्रेम कहते हैं और ये ब्लेड लगी होती हैं, ये फ्लाई नट कहते हैं जिसको कसकर ये ब्लेड बदली जाती है। और ये वाला पीछे हैंडल है और इसे लोहे को काटने के काम मैंने मतलब हक्सा फ्रेम का यूज है। लोहे वाली इतना बड़ा लोहा है ना उसको भी हक्सा फ्रेम काट के दो भाग में बांट देती हैं। और ये इसकी लंबाई की बात की जाए तो 25 mm में 25 से लेकर 30 दांते होते हैं। हक्सा फ्रेम देखो दांते ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हक्सा फ्रेम में टेनसा में उड़सा में कितने दांते हैं ये आपको याद रखना होगा। तो हक्सा फ्रेम में 25 mm में 25 से लेकर 30 दांत होते हैं और इसकी कई प्रकार की ब्लेडें आती हैं। ये ब्लेडें है ना अलग अलग प्रकार की होती हैं, आप लगा सकते हैं दूसरी ब्लेड। और ये फैक्स जो ये नट होता है ना फैक्स एडजस्टेबल होता है, इसके उपयोग हैं जो कि कंड्यूट वायरिंग करते हैं। मतलब कंड्यूट वायरिंग करते हैं तो पाइप काटते हैं ना उसमें इसका यूज़ किया जाता है, पाइप को इससे काट सकते हैं। अगली तरफ पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है नाइफ का, इलेक्ट्रिशियन नाइफ आपको पता है चाकू होता है, ये वाली ब्लेड वगैरह ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले पॉइंट अगला यहाँ पर बताए हैं फ्लैट फ्लाई के बारे में। तो यहाँ पर ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जो आपको चित्र दिया गया ना ये आपको यह वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया। फ्लैट फ्लाइल का ये चित्र है और यहाँ पर अलग अलग टूल हैं, इसके भाग दिए गए हैं अलग अलग। ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाला पीछे वाला भाग इसे हैंडल कहते हैं, ये टैग हैं और ये शोल्डर किया होता है इसलिए शोल्डर कहते हैं। इस भाग को हील के कहते हैं और ये जो नीचे वाला भाग होता है इसे फेस कहते हैं। ऊपर वाला भाग होता है कटिंग होती है ना उसे एड कहते हैं और आगे टिप होता है लगा। ये रेती लोहे की होती है, ये रेती है फ्लैट फाइल है लोहे की होती है। 25 mm इसके दांते कितने होते हैं 25 से 30 दांते होते हैं। और उपयोग हैं जो कि जॉब काटने के काम आती है। जो जॉब कोई भी जॉब होती है ना कोई भी परत वगैरह लोह की बनी हुई उसी को काटने के लिए फ्लैट फाइल का यूज किया जाता है। अगली तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताए गए हैं स्टील रूल का। और स्टील रूल आपको सब पता है स्टील की बनी हुई है, स्केल होती है 30 mm लंबी होती है, आप सबके पास में होंगी। और उपयोग इसके मोटर वाइंडिंग करते समय लेटराइट पेपर होता है ना, पेपर अंदर डाला जाता है मोटर की। जब वाइंडिंग करते हैं तो पेपर डाला जाता है, उस पेपर को मापने के काम आता है ये। और मार्किंग की जाती है और एक तरफ इंच होता है दूसरी तरफ है mm cm लगा होता है। अगली तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सेम आपको प्लायर की तरह एक और यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसको वायर स्टीपर कहते हैं, वायर है उसको स्टीप कहते हैं। यहाँ पर वी आकार का शेप होता है और इस नट को एडजस्ट दिस कैनोप कहते हैं। ये पीछे हैंडल लगे होते हैं और पीवीसी तार इंसुलेटर उतारने के काम होता है। मतलब इंसुलेटर होता है तार पर चढ़ा हुआ, ये अंदर पतली पतली तार हैं उस पर इंसुलेटर होता है, उसको हटाने के काम आता है और ये वी आकार का होता है और कुछ नहीं। और अगला पॉइंट है फेज टेस्टर। और फेज टेस्टर आप सबको पता है, फेज टेस्टर से सप्लाई चेक की जाती है और इसके भाग याद रखना है। इस भाग को कहते हैं क्रीप और ये पीछे वाला होता है अर्थ पॉइंट होता है और ये वाला जो अंदर होता है ना ऐसे परिपथ की तरह इसे कहते हैं
नियॉन लैंप रजिस्टर मापता है, और ये वाली स्टेम होती है और आगे टिप होती है। इससे किसी भी वायरिंग और इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई को क्या किया जाता है, टेस्ट, और इसे निशान साइड टेस्ट भी कहते हैं। और इस टेस्टर का यूज है 500 वोल्टेज सप्लाई हमारे घर में तो 240 आती है, 500 वोल्टेज तक इसको माप सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं। और इसके आगे सिरा होता है ना, वो स्क्रू ड्राइवर की तरह ही होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर कंड्यूट डाई सेट होता है। ये डाई सेट होता है, ये देखो यहाँ पर ये साइड स्क्रू हैं, ये दोनों साइड स्क्रू हैं, बीच वाला इसे सेंटर स्क्रू कहते हैं, और ये जो पॉइंट होता है ना इसे बटन कहते हैं। और इसकी स्टाक है कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। और ये डाई हार्ड डाई होती है ना, ये वाले हार्ड डाई ये है, हार्ड कार्बन स्टील बनी होती है। घुमाने के समय दोनों साइड हैं पाइप लगी होती है, जिससे इसे घुमाया जाता है। और वायरिंग करते समय कंड्यूट में चूड़ियाँ डाली जाती है, इसके अंदर चूड़ियाँ डाली जाती है जिससे ये घूमता है। और अगले औजार की तरफ जाते हैं तो सेंटर पंच है, ये सबको अगली तरफ अगले पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर सेंटर पंच दिया होता है, यह आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रकार के सेंटर पंच होते हैं, जिससे क्या है लोहे की जो शीट होती है उस पर पंच किया जाता है और छेद किया जाता है। तो ये दिल करना हो तो इससे निशान लगाया जाता है, पहले निशान लगाया फिर ड्रिल मशीन से ड्रिल किया जाता है सेंटर पंच से। लोहे की जॉब पर सेंटर पंच के आगे के सिरे से मार्किंग की जाती है, इससे मार्किंग की जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट की बात की जाए, कैलिपर अलग अलग प्रकार, आउटसाइड अलग होता है और इनसाइड अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर क्या होता है, इस प्रकार से मापा जाता है। ये आपको ध्यान से चित्र देखना, आउटसाइड है ये इस प्रकार से मापा जाता है। भुजाओं को, इसमें 2 भुजाएं बनी होती हैं और इसे खोल कर है बाहरी जो जॉब होती है, कोई भी जॉब है उसकी बाहरी जो सतह है, ये वाली सतह इनको है जो कि मार्किंग करने के काम आता है आउटसाइड। और इनसाइड क्या होता है, अंदर की जॉब है उसके अंदर, देखो यहाँ पर ये जॉब है, इसके अंदर ये वाली साइज मापनी हो ना, तो इसके लिए इनसाइड कैलिपर का यूज किया जाता है। इसे सिलेंड्रिकल जॉब के अंदर के डायामीटर को मापा जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट बात की जाए तो अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के औजार होते हैं, उसके नाम बताएं। देखो स्क्राइबर, वायर स्टीपर होता है, वुडन फुट रूल फॉर बोर्ड होता है, करछी होती हैं, सोल्डरिंग आयरन होता है, पाइप कटर होता है, कॉपर बीट सोल्डर होता है जिससे सोल्डर की जाती हैं। और यहाँ पर पता है एक एडजस्टेबल ब्रैच ड्रिल मशीन होते हैं, पाइप रीच होता है, बीरिंग पुलर होता है, बेंच पाइप वाइस होती हैं, कतिया होता है, ब्लो लैंप होता है, एडजस्टेबल रैच होता है। तो यहाँ पर आपको पता है चित्र दिए गए हैं एडजस्टेबल, इसका चित्र है यहाँ पर, ये वाला घुमाकर एडजस्ट किया जाता है। कई साइज का होता है ये अलग अलग, और ये बना किसका होता है, हार्ड स्टील का बना होता है। और इसका यूज है जो कि नट खोलते समय साइज स्क्रू द्वारा सेट किया जाता है। अगली तरफ बढ़ें तो यहाँ पर हैं आपको बताए गए हैं टाई स्क्वायर के बारे में। ये रूल मतलब एक स्किल की तरह होता है, और टाई मतलब 90 डिग्री होता है जिसे टाई स्क्वायर कहते हैं। और ये एल आकार का होता है और 250 mm या फिर 200 mm का होता है। उसका यूज़ है बैटन कैसिंग कैपिंग 90 डिग्री पर किया जाता है, ठीक है। देखा जाता है 90 डिग्री पर है या नहीं, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है। अगली तरफ बढ़ें तो ये लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है मैलट। मैलट क्या होता है, हथौड़े जैसा होता है, परंतु ये है आमतौर पर आपकी लकड़ी पर काम किया जाता है, वुड पर, मतलब लकड़ी को तोड़ने के काम आता है, वुड पर लकड़ी के तोड़ने के काम आता है मैलट। ये लकड़ी का पूरा लकड़ी का तोड़ा होता है, पीछे हैंडल होता है, आगे की तरफ है, इसे स्टेक बॉडी कहते हैं। अगली बात की जाए तो यहाँ पर देखो यह एक लकड़ी का बना होता है हथौड़ा, जिसका वजन की बात की जाए तो 0.5 किलो या फिर 1 kg का ये वजन होता है इसका, ठीक है। 1 kg या फिर 0.5 kg का होता है। यूज़ कहाँ किया जाता है तो सीट मेटल गाड़ी या चादर बनाने के सीधा काम किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे हैं औजारों के बारे में जानकारी दे दी गई है। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योति सिंह ITI एग्ज़ाम की प्रूफ, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्विज आते रहेंगे, जो आप इम्पोर्टेंट क्विज को सॉल्व कीजिए और उसका आंसर दीजिए, जिससे आपकी हैं जो कि बुद्धि विकसित हो और वो सेम क्वेश्चन है आपके CBT एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और इसी प्रकार वीडियो आते रहेंगे। और अगला वीडियो किस टॉपिक की चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू।